बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल आपने पहली बार विज़िट किया है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा। इसके अलावा इल्म नुजूम जो है कदीम तरीन उलूम में से एक है। ये गैब का इल्म नहीं है और इसके लिए हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेशंस की शक्ल में करनी पड़ती हैं, और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो चीज़ें हो जाती हैं। और ये एक ऐसा इल्म है कि इससे एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तब मिलती है। बाकी उलूम की तरह ये भी एक इल्म है, और बाकी आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसके अलावा आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अगर ऑलरेडी अपने इस चैनल का हिस्सा हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए वीडियो देखने के बाद। अगर पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। और इसके अलावा कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू की मदद से अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल दरपेश हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो उस हवाले से भी कंसल्टेशन आप अपनी दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में जानना चाहें, तो भी आप स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर्स हैं इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो फ़िक्स कर सकते हैं। एक फ़ी है जो आपको पे करनी होती है, कंसल्टेशन की फ़ी जो है, और उसके बाद फिर 1-to-1 जो कंसल्टेशन है वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे आपकी मेरे साथ वो हो सकती है। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और यानी स्पाइसेस है। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम जो है वो दाल से शुरू होता है या चे से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी स्पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और बतौर इंसान हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखें, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। और बतौर खालिक हमें चाहिए कि बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक का हर वक्त शुक्र अदा करते रहें, और उसकी उन नेमतों का भी जो हमें हमारे इल्म में है, और उन नेमतों का बिलखुसूस जो हमारे इल्म में नहीं है मगर उसकी जानिब से अता हुई हैं। हवा है, हम देख नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। मतलब इस तरह की सिचुएशन रहनी चाहिए कि हम हर वक्त शुक्र गुजार रहे हैं अल्लाह ताला के। और बतौर मखलूक हमें ये भी चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना जो ताल्लुक़ है उसको गहरा और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, और दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रूटीन्स में रखें। इस हफ़्ते आप लोग या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम की 3 तस्बीहात जो हैं वो बादस नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपने रूटीन में रखिएगा। और सदका जो है या सदकात खाने पीने वाली अशिया के वो दिया करें अपनी तौफीक और इस्तेदाद के हिसाब से। अच्छा, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। स्पाइसेस वालों से अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते आप लोगों का मेल मिलाप जो है, आपका सोशल इंटरेक्शन वो बढ़ा हुआ नज़र आता है। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं इनको भी इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सौंपी जा सकती हैं। कारोबारी अफराद जो हैं इनको अगर पार्टनरशिप की पेशकश को होती है तो आपको चाहिए कि खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी ये है कि ये पार्टनरशिप की ऑफ़र जो है आपके किसी करीबी दोस्त या आपके किसी बहन भाई की तरफ से या करीबी अजीज़ की तरफ से आ सकती है। आपका माली मसला हल करने में एक करीबी दोस्त जो है इंशाल्लाह एक अहम किरदार अदा करेगा। कोई पुराना दोस्त जो है वो भी हो सकता है, करीबी दोस्त पुराने दोस्त ही होते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो आपको कोई गुड न्यूज़ जो है वो दे सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से परेशान थे और आपने किसी करीबी अजीज़ की कोई ज़िम्मेदारी लगाई थी इस हवाले से, तो उस हवाले से
کوئی خوشخبری جو ہے وہ ضرور مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ پیر والے دن یہ ہے کہ غیر ضروری مصروفیات جو ہیں وہ آپ کے آڑے آ سکتی ہیں، مگر آپ نے اپنا فوکس جو ہے وہ اپنے کاموں کے اوپر بالکل صحیح رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شام کا وقت جو ہے کسی امپورٹنٹ پرسنالٹی سے کوئی میٹنگ جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں کسی تقریب کا انعقاد جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس میں آپ کو لازمی شرکت کرنی پڑ سکتی ہے۔ بدھ کے دن آپ کو اپنے تمام جو بھی پلانس ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، فیملی سے ریلیٹڈ ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو صیغہ راز میں رکھنا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ آپ نے یہ بات نہیں کرنی۔ منصوبے کا چرچا کرنا آپ کے لیے کسی رکاوٹ کا باعث خدا نخواستہ بن سکتا ہے۔ جمعرات کے دن بحث تکرار سے آپ نے گریز کرنا ہے، ورنہ بحث تکرار جھگڑے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور جھگڑا خدا نخواستہ طول پکڑ سکتا ہے۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ کوئی نئے افراد اگر آپ کی زندگی میں انٹر ہوئے ہیں تو فائنینشلی ان کے اوپر آپ نے کوئی بھروسہ جو ہے وہ نہیں کرنا، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو جمعے کا دن جو ہے شاپنگ کے لیے کوئی بہت اچھا دن نہیں ہے، اس کو آپ اگر سنڈے والے دن پہ لے جاتے ہیں تو وہ ایک بہتر دن ہوگا انشاءاللہ، ورنہ یہ ہے کہ آپ پھر بلا وجہ کی خریداری میں انوالو ہوتی ہوئی یا ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، وہ جو آپ کے لیے ٹینشن کا سبب بن سکتی ہے۔ ہفتے کا دن یہ ہے کہ اگر آپ کا کام سے کوئی ریسٹ لینے کا ارادہ ہے تو پھر اگر چھٹی آپ لے رہے ہیں یا چھٹی کر رہی ہیں تو اس چھٹی کو پھر کارآمد بنائیں۔ اگر آپ میرڈ ہیں تو بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزاریں۔ ان میرڈ ہیں تو اپنے پیرنٹس یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم ضرور گزارتے ہوئے، ایک اچھا ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اتوار والا دن جو ہے اگر آپ میرڈ ہیں اور بالخصوص آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کسی تفریح کا، کسی سیر پہ جانے کا یا لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی لانگ ڈرائیو کا پروگرام جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ بیرون ملک سے بھی کوئی اچھی خبر انشاءاللہ سننے کو مل سکتی ہے۔ آپ لوگوں کے انرجی لیولز جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ہفتے کے مڈ کے بعد سے وہ انشاءاللہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ پہلے ہفتے کے جو 2-3 دن ہیں وہ ذرا تھوڑا سا انرجی کا لیول جو ہے وہ لو رہ سکتا ہے۔